माँ भगवती आदिशक्ति का वह अर्ध श्लोक जिसको माँ भगवती आदिशक्ति ने भगवान विष्णु की प्रार्थना पर उन्हें प्रदान किया था, जिसके उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण देवी भागवत के श्रवण का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से सप्त श्लोकी दुर्गा, सप्त श्लोकी गीता, पंच श्लोकी गणेश पुराण, चतुर्थ श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योग वशिष्ठ रामायण, सार्ध श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्ध श्लोक की देवी भागवत भी प्राप्त होती है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व की है। पुराण वाङ्मय में देवी भागवत का अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। उन्हें सच्चिदानंद घनपूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। उन्हीं माँ से ही समग्र सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस पुराण के प्रागट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेदव्यास ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थाश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेदव्यास जी ने मोक्ष मार्गाभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसके 12 स्कंध है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है और इसके सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। व्यास जी ने इस पुराण के प्रागट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब प्रलयावस्था में एकार्णव के मध्य बट पत्र पर भगवान विष्णु बालक रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है। मैं उन्हें कैसे जानूं कि मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, किसने मुझे उत्पन्न किया। जब इस प्रकार से बार बार विचार करने लगे महाविष्णु, तब उसी समय आदिशक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में उन्हें इस आधे श्लोक का उपदेश प्रदान किया। आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्वम खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। अर्ध श्लोक है, सर्वम खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ माँ कहती हैं कि मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वह मेरा ही स्वरूप है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष है। तब उन्होंने उस श्लोकार्थ रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वह उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। तब बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण की चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपनी सखियों के सहित वहाँ पर प्रकट हो गई। वह दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी। उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वह महाशक्ति दया से परिपूर्ण थी। उनका दर्शन कर ही भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछ लिया, हे माँ, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना, मुझे लगता है वह आपने ही मुझे मेरी प्रार्थना पर मुझे उपदेश प्रदान किया था। वह परम रहस्यमय वचन शायद आपने ही कहा था। मुझे बताने की कृपा करें। इस पर माँ भगवती ने कहा, मैं ही सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। सब गुणों का आलय होते हुए मैं निर्गुणा भी हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था और वह मैं ही हूँ। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्य पद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। पुण्यम भागवतम विद्धि वेद सारम स्वभावहम। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए और कभी विस्मित ना कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया